पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, उनका संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए, नशा मुक्ति के बारे में बात की है। बहुत अच्छा आप इन सब ने बताया। तो एक नवाचार जो मैंने अपनी पंचायत में किया, हमारे सामने बहुत ज्यादा समस्या है जो सिर्फ हमारे छोटे छोटे प्रयासों से हम उस चीज को दूर कर सकते हैं कि तब क्या वृद्धाश्रम में आता है, कहा बेटा बड़ा कष्ट ले, बड़ा परिश्रम करके जमीन बेच के अपना बेटा को हमने पढ़ाया और कलेक्टर बनाया। कलेक्टर बनते ही बड़ा बड़ा धनवान लोग आने लगे शादी ब्याह करने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए बड़ा बड़ा लोग आने लगे। हम भी सोच लिए कि हम तो गरीब आदमी हैं भाई, इतना बड़ा बड़ा जनजात लोग आते हैं और जो मांगो वो देने के लिए तैयार है, चलो कर देते हैं शादी। शादी हो गया, बड़ा घर में शादी हो गया, मगर कलेक्टर की माँ एक भी क्लास पढ़ी नहीं थी, कलेक्टर की माँ पढ़ी नहीं थी। साल बीतते बीतते एक बेटा जन्म ले लिया। कोई भी बेटा के माँ पोता हो जाता है तो अपना बेटा से ज्यादा पोता के प्यार करता है, पोता का प्यार करता है। और वो बेटा कुछ चीजें समझने की है, मैं उस पर बात करूंगा। इसलिए जो है जब चीजें 2+2 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, अब अगर जोड़े लिख देंगे 2 2 तो 22 को, तो इन चीजें को समझने की जरूरत है। मैं अनिल जी को अभिनंदन इस बात के लिए कर रहा हूँ, इन्होंने 2023 में कहा कि हम 12 ज्योतिर्लिंग चारों धाम की यात्रा करेंगे, नशा मुक्त यात्रा। तो नागेश्वर धाम से यात्रा इन्होंने शुरू की। मैं गया वहाँ शुरुआत कराने के लिए, तो जो पुजारी महाराज जी बैठे थे वहाँ धोती पहन के जाना पड़ता अंदर मंदिर में। उन सब लोगों को धोती पहनाई। मैंने उनसे कहा कि मेरी नशे से की शुरुआत नशे के खिलाफ कैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा करेंगे। 8,600 की यात्रा थी, मगर इन्होंने यात्रा पूरी की 9,700 किलोमीटर पर यात्रा की। तो वो पुजारी जी के दांत मैंने देखे, जब बात कर रहे थे तो मसाला खाते। मैंने कहा आपसे तो नहीं होगा, आप तो मसाला खाते हो, हम आपसे पूजा नहीं कराएंगे। तो 18-20 साल के लड़के आए दूसरे, वो हमारे वोटर कहाँ है, हमारे साथ काम करें, दिखावटी काम न करें। जमीन पर काम करना है तो आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ हैं। 5 साल का तकरीबन हमारा 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो हम लगेंगे। गुरुजनों का आशीर्वाद है, आप सभी के दुआएं हैं और इस मिशन में हम कामयाब होंगे। और चौथा है जो मिशन हमारा योग खेल की तरफ, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, योग खेल और नशा मुक्ति भारत अभियान है। नशे के प्रति हम जो आंदोलन चला रहे हैं, देखिए आपका परिवार में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? सबसे ज्यादा एक नशे की वजह से। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में एक्सीडेंट क्यों होते हैं? नशे की वजह से। हमारी माँ बहन बेटियों के साथ कहीं अगर कोई छेड़खानी जैसा मामला आता है, बाद में क्या निकलता है कि वो नशे में था। तो सबसे पहले जो बीमारी है ना हमारे घर के अंदर, हमें उसको खत्म करना है। सबसे बड़ी बीमारी है नशा। इस नशे को खत्म करने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना, किसी से तलवार नहीं चलानी है, किसी से युद्ध करने नहीं जाना है, अपने आप से सिर्फ लड़ना है, अपने आप में एक संकल्प लेना है। और वो संकल्प शायद है कि आपके घर परिवार किसी की जिंदगी बदल सकता है। देखो अगर सर आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, आओ भारत सुंदर बनाए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? दुनिया सुंदर बनाए, इस विषय पे आज कार्यक्रम अनिल पर्वतारोही जी ने किया है, जिसमें कई प्रदेश के लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं राष्ट्र हित में, देश हित में, जनहित में, उनको अवार्ड देने का काम किया गया है। और दुनिया को सुंदर बनाने के लिए नशे से मुक्त करना पड़ेगा।
लोग नशे से दूर रहें, नई पीढ़ी के लोगों को नशे से बचाना है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश नशा मुक्त हो भारत देश। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे देश में एक आंदोलन ये चल रहा है। जनता नशे से दूर रहेगी, लोग नशे से दूर रहेंगे तो नशे के कस्टमर नहीं होंगे। नशे के कस्टमर नहीं होंगे तो नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी, क्योंकि नशा कुछ चीज़ें हैं जो सरकारी तौर पे बिकता है, मान लिया कि शराब है या भांग है, लेकिन बाकी जो अफीम, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर, ड्रग्स है, इनकी कोई दुकान नहीं है, लेकिन इनके कस्टमर है इसलिए बिकता है। सीधी सी बात है कि कस्टमर नहीं होने चाहिए, अपने आप नशा ख़त्म हो जाएगा। तो आज का जो ये कार्यक्रम था, ये देश को समर्पित कार्यक्रम है। आओ नई दुनिया बनाएं, सुंदर दुनिया बनाएं। तो सुंदर दुनिया बनाने के लिए हमें पेड़ पौधे भी लगाने हैं, वातावरण भी ठीक करना है, पर्यावरण भी ठीक करना है और लोगों को नशे से दूर रखने का काम करना है। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम योगेंद्र पाल सिंह यादव है। मैं बुंदेलखंड के उरई जालौन से हूँ और मेरा तहसील कालपी पड़ती है। वहाँ मेरा एक गांव है नियामतपुर, जो फूलन देवी के नाम से भी जाना जाता है, जो एरिया है फूलन देवी का। तो दरअसल क्या है कि मैं यहाँ दिल्ली सरकार में टीचर हूँ, तो मैं शिक्षा और साहित्य, संगीत, इसमें ज़्यादा फोकस है मेरा कि मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं और संगीत के साथ जोड़ सकूं और साहित्य के साथ जोड़ सकूं। जैसे कहावत है, पुराणों में कहा गया कि साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य संगीत कला विहीना मतलब साहित्य संगीत के बिना आपकी तुलना पशुओं में की जा सकती है, क्योंकि साहित्य संगीत कला में आप भले भी गाएं ना लिखें, लेकिन रुचि रखें। और मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा, जो पेरेंट्स हैं पूरे देश के पेरेंट्स से, कि आप प्रॉपर्टी विलासिता ना पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। कुछ भी करें, बच्चों को पढ़ाएं। अगर आपके बच्चे पढ़ जाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपके बच्चे हैं। और मैं ये भी संदेश देना चाहूँगा समय के बारे में कि किसी दार्शनिक ने ये कहा है कि आज जो तुम समय को